अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें एक छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा जो देखने में तो आपके नाखून से भी छोटा होता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी इकॉनमी का फ्यूचर बदल सकता है, जंगें जीत सकता है और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन हिला सकता है। आज दुनिया के सबसे ताकतवर दो ममालिक अमेरिका और चाइना एक ऐसी जंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं जो फौजियों और टैंकों की बजाय कंपनीज के बोर्डरूम्स और हुकूमती पॉलिसी से लड़ी जा रही है। और इस जंग का मकसद दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी यानी कि माइक्रोचिप्स, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, उस तक रसाई है। ये माइक्रोचिप्स आज हमारी हर छोटी से बड़ी डिवाइस में इस्तेमाल हो रही हैं। ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, राउटर्स, रोबोट्स, कार्स, सैटेलाइट, फ्रिज, माइक्रोवेव, बल्ब, स्मार्ट वॉचेस, इवन आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम लें और उसमें सिलिकॉन होगा। आज बड़ी इकॉनमीज़ का फ्यूचर माइक्रोचिप्स पर डिपेंड करता है और ये सिर्फ कंज्यूमर टेक तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि मिलिट्री भी इस पर डिपेंडेंट है। वेपन सिस्टम्स के लिए माइक्रोचिप्स चाहिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एआई के लिए माइक्रोचिप्स चाहिए, इवन हर मिलिट्री को अपने दुश्मन से आगे रहने के लिए माइक्रोचिप्स चाहिए। माइक्रोचिप्स जियोपॉलिटिकल पावर को जाहिर करती हैं क्योंकि इससे मिलिट्री पावर का पता चलता है और यही वजह है कि आज ये चिप्स ऑयल और गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। चैप्टर 1, माइक्रोचिप्स की हिस्ट्री। ये कहानी 1950 से शुरू होती है जब कंप्यूटर्स बड़े और भारी होने के अलावा बहुत ही सुस्त रफ्तार और तारों से भरे होते थे। इन ही तारों से मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स और स्विचेस को कनेक्ट किया जाता था, जिसका मकसद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना था। और फिर दो अमेरिकन इंजीनियर्स को एक ऐसा आइडिया आया जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया। आइडिया ये था कि इन ट्रांजिस्टर्स यानी कि ऑन ऑफ स्विचेस को एक सिलिकॉन पर कार्व किया जाए और उसे एक सर्किट बना दिया जाए। इससे इन ट्रांजिस्टर्स को लंबी तारों से जोड़ने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और एक ही सिलिकॉन चिप में बहुत से सर्किट्स पूरे आ गए और इसी इजाद ने जन्म दिया आज के मॉडर्न कंप्यूटर को। इसके बाद माइक्रोचिप्स तेज़ी से इवॉल्व होने लगी और इनको कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल्स, रेडियो और टीवी वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1980s तक सिलिकॉन वैली दुनिया का इनोवेशन सेंटर बन गया था और अमेरिका माइक्रोचिप्स का लीडर, और वो इस टेक्नोलॉजी को चांद तक जाने और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चैप्टर 2, ताइवान की इम्पोर्टेंस। अमेरिका से दूर ईस्ट एशिया के ममालिक जापान, कोरिया, चाइना और ताइवान भी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और वो भी माइक्रोचिप्स की इस रेस में शामिल होना चाहते थे। जापान की कुछ टेक कंपनीज ने बहुत ही कम टाइम में माइक्रोचिप्स बनाने में महारत हासिल कर ली थी और वो ना सिर्फ ये चिप्स सस्ती बना रहे थे बल्कि अमेरिका को भी बेचने लगे थे। अमेरिका ने इस बात से डरते हुए कि कहीं जापान उनसे आगे ना निकल जाए, जापानी चिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, जिसने जापान की चिप इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आज अमेरिका चाइनीज़ कार इंडस्ट्री से परेशान होकर 100% टैक्स लगा रहा है, यही उन्होंने जापान की चिप इंडस्ट्री के साथ किया था। जापान के अलावा एक और मुल्क भी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, ताइवान। उन्होंने जापान का हाल देखकर अमेरिका को चैलेंज करने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। ताइवान के एक इंजीनियर मॉरिस चेंग का आइडिया था कि वो चिप्स को डिज़ाइन करने और उसका सॉफ्टवेयर बनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, और यही सोचते हुए उन्होंने ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC की बुनियाद रखी। TSMC ने ना सिर्फ ताइवान की माइक्रोचिप इंडस्ट्री को मजबूत किया बल्कि इसने अमेरिका को चिप सप्लाई करते हुए ताइवान पर डिपेंडेंट भी कर दिया, और इस तरह ये दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे से मजबूती से जुड़ गई। ये दोनों ममालिक के लिए विन विन सिचुएशन थी क्योंकि अमेरिकन कंपनीज अपना डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर तैयार करके मैन्युफैक्चरिंग TSMC को आउटसोर्स कर रही थी और TSMC अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर कर रही थी। और टाइम के साथ साथ TSMC इतनी एडवांस हो गई कि वो एक नाखन जितने सिलिकॉन पे 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगा रहे थे। IBM ने हाल ही में TSMC से एक नई चिप बनवाई है जिसमें ट्रांजिस्टर का साइज़ 2 नैनोमीटर है। ये इतना छोटा है कि इसके मुकाबले में इंसानी बाल का साइज़ 90,000 नैनोमीटर, हमारे खून में रेड ब्लड सेल का साइज़ 7,000 नैनोमीटर, इनफैक्ट एक वायरस का साइज़ 14 नैनोमीटर है। तो इस चिप में ट्रांजिस्टर का 2 नैनोमीटर साइज़ लिटरली हमारे DNA से भी छोटा है। चैप्टर 3, कॉन्फ्लिक्ट। अब तक दुनिया की 92% चिप्स ताइवान में बन रही हैं और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस छोटे से मुल्क पे डिपेंडेंट है।
जैसे जैसे चाइना अमीर हो रहा था, इसे ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स की ज़रूरत थी। इनफैक्ट चाइना चिप्स का सबसे बड़ा कस्टमर है और दुनिया में बनाई गई तमाम चिप्स का 40% खरीदता है। तो चाइना दोनों ममालिक ताइवान और यूएसए पे चिप्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट है। चाइना को ये चिप्स ना सिर्फ अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए चाहिए हैं, बल्कि अपनी मिलिट्री के लिए भी उन्हें एडवांस चिप्स चाहिए। 2010 तक अमेरिका को चाइनीज़ मिलिट्री से कोई डर नहीं था, क्योंकि अमेरिका का ख्याल था कि उनके पास सबसे एडवांस चिप्स हैं और चाइना उनको कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए चाइना को चिप्स की सप्लाई बआसानी मिल रही थी और चाइना इन चिप्स को ना सिर्फ अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए बल्कि अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट्स के लिए भी यूज़ कर रहा था और अमेरिका को अभी तक इस बात से कोई मसला नहीं था। अगरचे चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ने अमेरिका को हिला के रख दिया। अमेरिकी फौजी जर्नैल एक सुबह उठकर ये खबर सुनते हैं कि चाइना ने एक नया वेपन टेस्ट किया है, एक ऐसा मिसाइल जो पूरी दुनिया के गिर्द परवास कर सकता है, स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज़ है और इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रडार की रेंज के नीचे परवास करता है और इवन ये न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अमेरिका खुद भी इसी तर्ज का वेपन बना रहा था, लेकिन चाइना ने इसे बरसों पहले बना लिया। और मज़े की बात तो ये है कि इस मिसाइल को बनाने में अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। इवन यूएस इंटेलिजेंस सर्विसेज को कोई आइडिया ही नहीं था कि चाइना उनसे इतना आगे निकल रहा है। तो अमेरिका ने फैसला किया कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो आगे निकल रहा है और ऐन मुमकिन है कि वो एआई में भी आगे निकल जाएं, वो भी हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, अमेरिका ने वही कदम उठाया जो आप सोच रहे हैं, चाइना को चिप्स देना बंद कर दो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को स्लो डाउन करने के लिए बड़ी पाबंदियों का ऐलान किया और ना सिर्फ खुद बल्कि कोई भी मुल्क जो अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को खरीदता है उस पर इस टेक्नोलॉजी को आगे चाइना को भेजने पर पाबंदी लगा दी। दूसरे स्टेप में अमेरिका माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग को वापस मुल्क में लाना चाहता है ताकि इस कीमती टेक्नोलॉजी के लिए इन्हिसार दूसरे मुल्कों पर ख़त्म किया जा सके। इसके लिए $50 बिलियन मुख्तलिफ टेक जाइंट्स को दिए जा रहे हैं ताकि वो नई फैक्ट्रीज अमेरिका में खोलें और इसीलिए इंटेल अपनी एक फैक्ट्री ओहायो में और इवन TSMC एरिजोना में फैक्ट्री बना रहा है। चैप्टर 4, चाइना का रिएक्शन। यहाँ पे ताइवान पिक्चर में वापस आता है क्योंकि ये छोटा सा मुल्क दो सुपर पावर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आई जब नैन्सी पेलोसी, जो यूएस हाउस स्पीकर हैं, ने अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ये जाहिर करना था कि अमेरिका हर हाल में ताइवान के साथ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना ही एक हिस्सा समझता है जो कि उनसे कभी जुदा हो गया था। चाइना ने अमेरिका के इस विजिट को वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार दिया और शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ताइवान के गिर्द बड़े लेवल पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। इन एक्सरसाइज में बहरिया की नकलो हरकत भी शामिल थी और चाइना ने ताइवान के पूरे जजीरे को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया। सवाल ये है कि चाइना किस तरह एक न्यूक्लियर वॉर प्रोवोक किए बगैर अमेरिका को अपने ऊपर लगाई गई सैंक्शंस का जवाब दे सकता है। क्या हम एक और इकोनॉमिक वॉर के बीच में हैं जो दो सुपर पावर्स के दरमियान हो रही है और किसी को मालूम नहीं कि आगे क्या होगा? आप क्या सोचते हैं, क्या ये टेक राइवल भी एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो सकती है? उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल तैयब शबाब को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।